नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस समय सबसे गर्म मामला, गर्म मुद्दे की अगर बात करें तो ज्योति मल्होत्रा जो मामला है, उसको लेके पूरा सोशल मीडिया और अन्य मीडिया में उसी के चर्चे हैं। उसी विषय पे हम बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार है, क्राइम की रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट भी हैं, क्योंकि इनसे छानियो मामला नहीं है, क्योंकि पूरी जानकारी इनके पास है। जैसे ही एफआईआर हुई है, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद 5 दिन का रिमांड एक तरह से मांगा गया था, उस विषय भी बात करेंगे। और आज रिसेंटली अगर बात करें तो हिसार के एसपी महोदय की तरफ से भी एक तरह से प्रेस नोट जारी किया गया है, उस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। और साथ ही साथ जो मीडिया की भूमिका है इस मैटर को लेकर, उस पर भी विस्तार से जानेंगे। क्या मीडिया की भूमिका होनी चाहिए थी और क्या फिलहाल हो रही है। और उसी बीच ज्योति मल्होत्रा अभी एक तरह से दोषी करार नहीं हुआ, कि गिरफ्तारी हुई है, जांच एजेंसी आज काम कर रही है, लेकिन उससे पहले देशद्रोह बोलना, उस मैटर पे सारा हम बातचीत करेंगे। कुमार मुकेश जी हमारे साथ है। कुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी। कुमार जी, जैसे कि शुरुआत की अगर हम लोग बात करें, ज्योति मल्होत्रा वाला मामला, उस पर आप क्या कहेंगे? पहले एक तरह से एफआईआर होती है, फिर गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जो खबरें आने शुरू हुई है, उस मैटर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आपको पहले इसका ब्रीफ बता देता हूँ कि एक्चुअली में 7 मई के आसपास हिसार पुलिस के पास कोई पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इनपुट आया ज्योति मल्होत्रा के बारे में। कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियां भी मूवमेंट पे नजर रखी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा के घर जाकर पूछताछ की 2-3 बार। उसके बाद में जो चीजें आई सामने, उसी के बिहाफ पे, पूछताछ के बिहाफ पे एक एफआईआर लॉन्च करी। और उस पूछताछ का जिस्ट ये था कि ज्योति मल्होत्रा ट्रेवल ब्लॉगर है और पाकिस्तान के लिए कई बार उसने वीजा लगाया, उसका लगा नहीं तो पाकिस्तान एम्बेसी में गई। वहां पर उसकी मुलाकात एक दानिश है, वहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ उनसे हुई, जिनका पूरा नाम है एहसान उर रहीम उर्फ दानिश, जिसको पिछले 13 मई को इंडियन गवर्नमेंट ने पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करा, यानी कि यू आर अनवेलकम पर्सन फॉर इंडिया, और देश छोड़ने के लिए बोल दिया गया था, क्योंकि वो कुछ गतिविधियों में संलिप्त था। और ज्योति की मुलाकात भी उसी से हुई थी। उसके बाद में उसकी मुलाकात हो रही है मार्च लास्ट में, और 17 अप्रैल 2024 की बात कर रहा हूँ, को पाकिस्तान में पहुंच जाती है ज्योति, यानी कि कुछ जल्दी उनका वीजा लगा, वीजा के संबंध में गई थी। तो ज्योति ने पुलिस को ये भी बताया, जो एफआईआर के कंटेंट है, कि वहां पर उसकी दानिश के कहने पर उसने एक और व्यक्ति से मुलाकात की, जिसने उसके कुछ वहां ठहरने वगैरह का भी प्रबंध किया। उसका नाम था अली अहवाल। और अली अहवाल ने उसकी कुछ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों से इनसे मुलाकात करवाई, और उनके ऑफिसर से। उनके 2 नाम उसने लिए, शाकिर और राणा शहबाद। और इसी बेस पे पुलिस ने कुछ चैट वगैरह देखी, और कुछ शक के आधार पे एफआईआर लॉन्च, मतलब जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन थी उसके आधार पे एफआईआर लॉन्च करके 16 मई को एफआईआर हुई, 17 मई को अरेस्ट कर लिया और कोर्ट में पेश करके 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया। ये तो थी ज्योति से पूछताछ से पहले तक की बात जी। तो उससे, जैसे ज्योति से पूछताछ से पहले तक की बात, जैसे ही एक तरह से अरेस्ट करने के लिए एफआईआर लॉन्च हो जाती है और अरेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में और हमें, उसको लेके, क्यों आप सीनियर पत्रकार हैं, 20-25 साल आपको इस फील्ड में हो गए हैं, आप क्या कहेंगे? इतने सेंसिटिव मामला है और उस चीज को लेके जो मीडिया की भूमिका, सोशल मीडिया की भूमिका क्या रही है? देखिए, एक्चुअली में ऐसे सेंसिटिव मामले होते हैं, और इन मामलों के अंदर बिना किसी पुलिस ऑफिसर या जांच एजेंसी के, कोर्ट के सूत्रों के अनुसार से खबर लिखना, मतलब कई बार ऐसे आपके पास हो सकती है, जर्नलिज्म में होता है कि आपके पास उसके पुख्ता सबूत है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं, यानी कि मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे हैं, एक घपला हो गया, बड़ा होगा, अब बोलने को कोई तैयार नहीं है, तो वो सूत्रों के हिसाब से लिखा जा सकता है, और कहा जाता है हमारे पास सबूत है इसके। मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन में आप कुछ भी लिख दो सूत्रों के अनुसार, सूत्र कौन है, क्या है, वो बोल क्यों नहीं रहे हैं। जैसे हिसार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम है, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, ऑफिसर्स के ऑर्डर हैं, आपको बात नहीं करनी है पत्रकारों से, या मतलब वो एक पुलिस अधीक्षक एसएसपी खुद ही ब्रीफ कर रहे हैं इस मामले में, और वो जो ब्रीफ कर रहे हैं उसके अलावा काफी ऐसी खबरें चल रही हैं। कुछ व्हाट्सएप पे आजकल कुछ भी लिख के वायरल कर दिया जाता है, जैसे ये किया गया है कि वो ना पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी
दानिश के बारे में बोलते हैं, वो इफ्तार पार्टी में गई थी, तो मतलब ये सोशल मीडिया पे एक फर्जी मैसेज है, इसे विश्वास मत करना। मतलब मैं बता रहा हूँ, इस तरह की मीडिया वायरल हुआ है, हाँ, कि वहां पर उसको दानिश ने अपनी वाइफ से मिलवाया, उसकी वाइफ ने कहा कि मोहम्मदन में 4 शादियां होती है, आप भी कर लो। तो वो राजी तैयार होगी और उसने इस्लाम में परिवर्तन कर लिया और शादी कर ली। उसके बाद में दोनों हनीमून गए हैं, बाली गए, इंडोनेशिया, पता नहीं कहाँ क्या 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 चल रहा है सिस्टम में। और हालांकि आज के जो प्रेस नोट में इस बारे में भी एसपी शशांक कुमार सावंत जी ने क्लियर कट मना किया, जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, कोई तथ्य नहीं मिले हैं कि ज्योति ने इस्लाम कन्वर्ट किया है या किसी से शादी की है, पाकिस्तानी नागरिक से, किसी से। तो मतलब ये जो चीजें हैं ना, वो किसी की इमेज को खराब कर सकती है। वो ट्रेवल ब्लॉगर है और 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया पुलिस ने, वो पूछताछ कर रही है। अब देखेगी पुलिस की, कई बार ऐसे मामलों में जैसे मैं एक कहना चाह रहा हूँ, जैसे पुलिस जांच कर रही है, उसी बीच में कोई खबर है, जैसे हम लोग भी खबर बनाते हैं, आप भी लिखते हैं, पुलिस जांच कर रही है और आपको कोई खबर पता चल गई सूत्रों के हवाले या पुलिस से भी लग गई, तो देश की सुरक्षा पर अगर कोई आप खबर छाप देते हो तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है कि पहले ही आप जानकारी दे रहे हो दूसरे देशों को अपनी जो एजेंसी काम कर रही है उसको लेकर? नहीं, उसमें ये ऐसी बात नहीं है कि हम तो इस मामले में बड़े तत्पर हैं कि हमने पकड़ लिया किसी को, लेकिन है ना, देखो, पकड़ना और एफआईआर लॉज होना उससे कुछ साबित नहीं हो जाता है कि वो देशद्रोही है, ये है बोलना। मतलब ये ना थोड़ा सा समझना चाहिए पत्रकारों को। आरोपी, देशद्रोह की आरोपी बोल सकते हैं, जासूस करने की आरोपी, अभी तो आरोपी लगे, मतलब आरोप है। अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद में उसका चालान पेश किया जाएगा कोर्ट में। उस चालान के बाद में कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगी। उसके बाद में जो गवाह बना रखे हैं पुलिस ने, उनकी गवाहियां होगी, ज्योति के वकील उससे क्रॉस करेंगे, मतलब काफी कुछ चलेगा। लास्ट में जाके फैसला आएगा, उसके बाद में कोर्ट क्लियर करेगी कि वास्तव में ये आरोप सिद्ध हुए या नहीं हुए। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है पुलिस ने चालान पेश किया और उसके बाद चार्ज फ्रेम करने के दौरान ही बहस हो जाए कि ये चार्ज जो लगाए वो वही गलत है, साबित नहीं हो पा रहे हैं। कोर्ट उस लेवल पे भी चार्ज बरी कर सकती है। तो देश के जो मामले होते हैं, इस तरह के अगर मामले हों, वहीं पे अन्य खबर तो हम लोग दिखाते हैं हरियाणा की है, तो चलो वो चीज़ अलग होगी, देश में है तो कुछ भी आप देख ले, सूत्रों के हवाले लगा दें। लेकिन अपनी सुरक्षा के प्रति, और पाकिस्तान भारत का तो एक तरह से खिंचातानी बहुत चल रही है, युद्ध का भी हुआ, उस विषय पे और उस मामले में अगर इस तरह की खबरें आती है और उसमें कोई भी चीज़, जैसे कि डायरी मिली है, कोड वर्ड लिखे हुए थे, ये लिखे हुए थे, इस तरह की जो बातें आ रही हैं, उससे आपको नहीं लगता अगर बाई चांस अगर ये दोषी भी हो कुछ, अगर इनके तथ्य अगर मिल जाएं, तो दूसरी पार्टी जो भी है वो एक तरह से सतर्क नहीं हो जाता इस तरह की चीजों से? नहीं, जो बात इतनी, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का मेन पार्ट है वो यही है कि जो अभी पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ, या उससे पहले ये पहलगाम में गई थी ज्योति, ब्लॉग बनाने के लिए गई थी, कैसे गई थी, मतलब उनसे कोई संपर्क तो है या नहीं है। वो तो होना था, वो हो लिया। जो मान लो जानकारी, अभी हालांकि ये भी क्लियर किया एसपी ने कि ना तो ज्योति मल्होत्रा के पास कोई सैन्य से संबंधित, रणनीति के संबंधित कोई इंफॉर्मेशन तक एक्सेस था, और ना ही उन्होंने कोई शेयर की ऐसी जानकारी। और इसके अलावा एसपी साहब ने क्लियर कहा है कि ज्योति मल्होत्रा का ना तो किसी आतंकवादी संगठन से संपर्क मिला है, ना किसी आतंकवादी हमले में कोई संलिप्तता पाई गई है। तो ये अभी ना, जो देखो, पुलिस है एक्चुअली में कभी भी पुलिस क्लीन चिट नहीं देती, लेकिन पुलिस को भी क्लीन चिट इसलिए दिया जा रहा है कि वो अखबार में सूत्रों के हिसाब से, सोशल मीडिया में कहीं भी मतलब ऐसी खबरें चल रही है जिनका ना कोई सर है ना कोई पूंछ है, तो इसलिए पुलिस को भी क्लेरिफाई करना पड़ रहा है। क्योंकि जिसको अरेस्ट किया उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ ये सबूत नहीं मिला, ये सबूत आपने पहली बार देखा, तो ये पुलिस थोड़ी तभी मैंने भी ये चाहा कि तभी ये खबर ना थोड़ी सी होनी चाहिए, लोगों को जानकारी मिले। लोग भ्रमित है, कई लोग कुछ सुन रहे हैं, कोई कुछ सुन रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, मामला क्या है, लोग भी जानना चाहते हैं। लेकिन सुरक्षा के हिसाब से इस खबर को ना छेड़े, जब तक एक तरह से सुरक्षा एजेंसी अपना फैसला कोर्ट में जाएगा, पेश होगा, उसके बाद जो भी फैसला आएगा उसके बाद इसको उजागर कर सकते हैं। ठीक है, एक दोषी थी, गिरफ्तार कर दिया, जांच चल रहा है, जांच के विषय में कोई भी बात अगर ना करे तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए सही नहीं होगी। लोग जो जितना वो कर रहे हैं उससे उनको काम करने में दिक्कत नहीं आती।
नहीं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है वो पुलिस शेयर करती है कि हमें ये मिला है, जैसे हाँ, मैंने वही कहा, अगर पुलिस अगर शेयर कर रही है, एसपी साहब बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो उजागर कर लिख दीजिए, लेकिन उससे पहले वो बात कुछ लिख रहे हैं और उसको अलग तरह से बना के और एक तरह से पेश करना। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर चलो पुलिस को जो तथ्य मिले, जो जानकारी मिली वो शेयर कर रही है, ऑथेंटिक जानकारी है जी। उसके बाद में, क्योंकि गला काट प्रतिस्पर्धा जो है ना न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, वो इतना बढ़ गया है कि आप सोच ही नहीं रहे हो। एक ज्योति मल्होत्रा एक आरोपी है देशद्रोह की, उसके अलावा एक लड़की भी तो है ना, और वो उसकी इमेज को कैसे खराब किया जा रहा है। अगर है तो मतलब जो पुलिस की जांच में कुछ आएगा तो उसमें लिखा जाएगा। पुलिस तो ये कह रही है कि कुछ सबूत नहीं मिले हैं, ना तो उसकी मतलब आतंकवादी संगठनों से, ना आतंकवादी गतिविधि से, तो मतलब फिर भी उसको देशद्रोही, जासूस, मतलब ठीक है, आरोप में अरेस्ट किया, जांच चल रही है, उसको रिमांड के दायरे में एक तरह से हाँ, आरोपी है वो सिद्ध नहीं हुआ है अभी। तो उसका भी एक मानवीय पहलू के हिसाब से उस लड़की के बारे में सोचना चाहिए। वो आएगी थोड़े दिन बाद, बाहर आएगी तो कैसे रहेगी समाज में, उसको इतना आप दोषी सिद्ध कर दोगे। इसको मीडिया ट्रायल बोलते हैं और सब लोग इसकी बुराई भी करते हैं कि इस तरह के मीडिया ट्रायल नहीं होने चाहिए। तो जब तक एक तरह से कोर्ट में दस्तावेज पेश नहीं होंगे, दोषी करार जब तक नहीं होती, तब तक सोशल मीडिया या मीडिया में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के अगर हम लोग मतलब बातें वही होनी चाहिए जो जांच का हिस्सा हो और जो पुख्ता सोर्स से, यानी कि किसी ऑथेंटिक सोर्स से आपके पास मिली हो। या जैसे चालान पेश किया जाएगा इसके अंदर, तो चालान पेश करने बाद सारे डॉक्यूमेंट्स, पुलिस के जांच के सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो उनको स्टडी करके आप कर सकते हो। वो हालांकि कई मामलों में कोर्ट बैन लगाएगी कि आपको पब्लिश करना है नहीं करना है, एम्बार्गो भी लगा सकती है, वो अलग चीज है। वो कोर्ट को देखना है, पुलिस को देखना, वो। लेकिन ये ना फिलहाल सूत्रों के हवाले से किसी को बदनाम करना जो है वो है, लेकिन बदनाम नहीं करना चाहिए। तो जैसे ना सूत्रों के हवाले से खबर है, तो उसके साथ ना सोशल प्लेटफॉर्म में ज्यादा है, टीआरपी लेने के लिए, एक तरह से फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी परोस रहे हैं और लोग देखने को मजबूर हैं। हालांकि विश्वास लोग नहीं करते, उसके बावजूद भी देखने को एक तरह से मजबूर है और उसके बाद कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। उस पे सरकार का, प्रशासन का किस तरह के कदम होने चाहिए, चाहे मैं भी हूँ उसमें। देखो ऐसा है कि सोशल मीडिया में आपको ज्यादा पता है कि लाइक से, सब्सक्राइबर से इनके पीछे लगते हैं। जैसे अखबार है वो अपनी सर्कुलेशन के पीछे लगता है ताकि एडवर्टीजमेंट ज्यादा मिले। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, वो लाइक्स पे और सब्सक्राइबर पे ज्यादा जाते हैं, सब्सक्रिप्शन पे, ताकि उनको भी एडवर्टीजमेंट ज्यादा मिले। होता क्या कि समाचार, न्यूज और विज्ञापन दोनों ना किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ना दोनों जरूरी है। बोलते हैं, पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान बोला जाता था कि समाचार तो एक अखबार की आत्मा होती है और एडवर्टीजमेंट उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो बिना आत्मा के भी समाचार नहीं है, बिना रीढ़ की हड्डी के भी नहीं है। तो दोनों जितने शुद्ध रहेंगे ना, उतना बढ़िया अखबार होगा, उतनी बड़ी जानकारी लोगों को मिलेगी। तो इस विषय पे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हालांकि बहुत मैटर पे हमने बातचीत की और एसपी साहब ने जो आज एक तरह से बयान दिया है, प्रेस नोट जारी की, उस विषय पे भी अपने एक तो विस्तार से बताया। लोगों से क्या कहेंगे इस मैटर को लेके, लोगों को और आम लोग और एक तरह से मीडिया के जितने भी साथी हैं, उससे हम लोग बिरादरी से हैं, तो उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि देश से सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा मैटर है। जब तक अभी तथ्य नहीं होंगे, सामने नहीं आएंगे, तब तक जांच एजेंसियां काम करें। उसी बीच में क्या किस तरह का वो होना चाहिए हम जो मीडिया साथियों का? मीडिया साथियों का मेरी इतनी अपील है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑथेंटिक पर्सन जो भी जानकारी दे इस बारे में, जैसे ये है, जैसे आज ये ऑथेंटिक जानकारी एक प्रेस नोट जारी किया है एसपी साहब ने, उसमें क्लियर कहा है कि ज्योति मल्होत्रा से अब तक 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और हरकीरत जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के जो इंचार्ज है IT सेल के, उनसे 2 मोबाइल फोन रिकवर करे हैं और उनको फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया साइबर फोरेंसिक लैब में, और उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। अब कई जगह ये रिपोर्ट भी चल रही है कि उसमें ये आया है, उसकी जांच में ये आ गया, अभी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस को ही नहीं मिली है। अब पब्लिक अखबार के पास कैसे आ सकती है या मीडिया के पास? कई लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया 5 दिन का रिमांड था, फिर दोबारा रिमांड मिल गया, हालांकि कल पेश करेंगे। हाँ, वो 5 दिन का, देखो 17 को अरेस्ट किया, 5 दिन का रिमांड, तो 22 को खत्म होगा, कल पेश करेंगे। फिर अगर और जरूरी होगा पुलिस को तो रिमांड की डिमांड करेगी और कोर्ट को लगेगा कि हाँ देना जरूरी है, ठीक है, नहीं वरना जुडिशियल कस्टडी भेजा जाएगा। तो ये
कुल मिला के, क्योंकि ये इशू ऐसा है कि हर आदमी को लगता है कि इसमें मेरे को टीआरपी मिलेगी, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लेकिन इससे होता क्या है कि जब एक अति आती है ना तो लोगों का विश्वास टूट जाता है। और वो विश्वास टूट जाता है ना, क्योंकि आज तक न्यूज़पेपर की ऑथेंटिसिटी है वो इसलिए है कि आप कहीं भी कुछ भी देख लो, टीवी चैनल पे देख लो, समाचार कहीं भी देख लो, लोगों की आदत है जब तक न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ेंगे ना हमें विश्वास नहीं होगा, तसल्ली नहीं होगी। हम आप क्रिकेट मैच देखते हो, पूरा क्रिकेट मैच देख, लेकिन सुबह उसकी खबर न्यूज़पेपर जरूर पढ़ोगे। आपको पता है पहले ओवर से लेके दोनों 50 ओवर तक या 20 ओवर तक वो सारे देखे आपने, उसके बावजूद भी न्यूज़पेपर में पढ़ोगे आप। तो ये वो विश्वास कितने वर्षों से, कितने दशकों से बना ना न्यूज़पेपर का, वो अभी सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स ने वो बना नहीं पाए हैं अभी। क्योंकि कई बार क्योंकि मैं प्रिंट मीडिया का आदमी हूँ, और हमें तो ये इंस्ट्रक्शन होती है कि जब तक मतलब एक बड़ी से बड़ी खबर छूट जाए चाहे, लेकिन गलत नहीं जानी चाहिए। तो मेरी सबसे यही अपील है कि एक गलत खबर दिखाने से आप लोगों की इमेज खराब होगी, और सही खबर उससे कुछ और भी समाज का भी नुकसान होगा, और लेकिन सही खबर दिखाने से आपकी भी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। जो आज प्रिंट मीडिया ने बना रखी है वो टाइम लगेगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन आपको वो देखना चाहिए कि ऐसे सूत्रों के हवाले से कोई 5-10% मामलों में होता है, हर मामले में सूत्रों के हवाले से क्या होगा। तो ये इन चीजों से बचे और एक ऑथेंटिसिटी बनाएं ताकि लोग भी भ्रम में ना रहें। जी, चलो मुकेश जी, समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसे कुमार मुकेश जी वरिष्ठ पत्रकार, एडवोकेट, और इन्होंने हमने बातचीत की ज्योति मल्होत्रा वाले मामले को लेके, और इन्होंने विस्तार से जानकारी भी दी, और मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए उस पर भी हमने बातचीत की। वहीं पे इस मैटर को लेकर ज्यादा एक तरह से सोशल मीडिया या अन्य जो मीडिया चलाने वाले लोग हैं वो भ्रमित खबरें ना फैलाएं, जो कि एक तरह से जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक जो एक तरह से प्रेस नोट जारी कर रहे हैं उसके आधार पर आप खबर बना सकते हैं, लेकिन उस पे आधार पे कुछ खबर कुछ है और आप कुछ और बना के दर्शकों तक, लोगों तक पहुंचाए, वो भी गलत है। उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और आने वाले समय में एक तरह से इस मैटर को लेके जो भी तथ्य सामने आएंगे वही आप लोग रखें, और इसको लेके भ्रमित खबर ना बनाएं ताकि लोग गुमराह हो और आपकी छवि और एक तरह से वरिष्ठ पत्रकार या जितने भी लोग जुड़े होते हैं समाज में, पत्रकारिता जो करने वाले हैं, उनकी छवि खराब हो। ऐसा काम कोई भी ना करे। इस वीडियो को शेयर करें, आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य डालें। जो हमने इस मैटर को लेके बातचीत की है आपको कैसी लगी।